नमस्कार बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। ये फिल फैमिली डेफिनेटली बस आज है 21 अक्टूबर। रही बात भारतीय शेयर बाजार की, वीकनेस पूरा हद तक विजिबल दिखाई दे रहा है। अक्टूबर का पूरा महीना अभी तक बहुत ही अच्छा नहीं बीता। इसके मल्टीपल कारण हैं। सबसे बड़ा का इसकी ट्रिगर कैटलिस्ट है Q2 के नंबर्स। आपने देखा कि वेरियस बड़ी कंपनीज के, ब्लू चिप कंपनी के, निफ्टी 50 कंपनी के नंबर्स उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं जो मार्केट में वैल्यूएशन अभी के टाइम क्रिएट हुआ है। लेकिन दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं ना, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर की तरह मत सोचिए। एक आध खराब क्वार्टर या फिर एक आध थोड़ा सा उम्मीद से कम क्वार्टर, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब कंपनी आने वाले दिनों में उम्मीद से अच्छे प्रॉफिट पेश नहीं कर सकती। लेकिन यस, इसी बीच में गैस बाजार का हालत कैसा है, क्यों हमें गिरावट देखने को मिल रही है पोर्टफोलियो लेवल्स में। और उसके साथ साथ दो कंपनीज ने अपने नंबर्स अबव एस्टिमेट बीट किए थे। नंबर्स बहुत ही अच्छे थे, बट डाउनग्रेड्स हमें मल्टीपल ब्रोकर्स द्वारा देखने को मिला, जिसकी वजह से उन सब कंपनी में आज मेजर फॉल देखने को मिल रहे हैं। तो क्या करना चाहिए, अनबायस्ड होकर मैं ज़रूर बताऊंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो बात की जाए निफ्टी 50 की, तो उतनी बड़ी फॉल हमें देखने को नहीं मिली। बैंक निफ्टी की बात की जाए, कोटक महिंद्रा बैंक, आरबीएल बैंक पे कोई बड़ी गिरावट देखने को मिली। बट दोस्तों, थैंक्स टू एचडीएफसी बैंक जिसमें बहुत बड़ी फॉल नहीं हुई। उल्टा दोस्तों, एचडीएफसी बैंक आज पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा था, वरना बैंक निफ्टी हमें तकरीबन 1% 1.25% के आसपास फॉल कैटेगरी में होता। लेकिन दोस्तों, पीछे से अंदर से अच्छी पिटाई देखने को मिल रही है। मिड कैप 100 की बात की जाए, वो तकरीबन हमें 1000 पॉइंट के आसपास फॉल दिखा रहा है। रही बात दोस्तों निफ्टी स्मॉल कैप की, उसमें तकरीबन हमें बहुत बड़ी फॉल 1.5% के आसपास फॉल देखने को मिल रही है। मिड कैप 50 की बात की जाए, तकरीबन गैस इंडेक्स 2% डाउन। अब इतना दोस्तों फॉल अगर होगा तो जनरली हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम लोग पोर्टफोलियो में निफ्टी 50 के स्टॉक्स बहुत ही कम डालते हैं। बहुत ही कम पॉपुलर जो स्टॉक्स होते हैं, जिसके ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छे हैं, जिसने पैसे बनाए, उसी कंपनी में निवेश करते हैं। अधिकतर जनरली बहुत लोग ना मिड कैप स्मॉल कैप में पैसा ज़्यादा डालते हैं। और पीछे से कैसे इंडेक्स में गिरावट होगा ना, आप सबको अच्छे से पता है कि कहानी कैसे घूमती है। अभी तक दोस्तों एफआईएस ने सारा रिकॉर्ड तोड़ा। कोविड के बाद दोस्तों इन्होंने इस बार इस महीने में हाईएस्ट एवर सेलिंग एंटायर मंथ में की, जो कैसे अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। बहुत सारे कारण हैं, बस उसमें से कैसे एक प्रमुख कारण हमें आरबीआई गवर्नर की तरफ से बिना फ्राइडे के नाइट को देखने को मिला। शनिवार के दिन बाज़ार बंद था, संडे के दिन बाज़ार बंद था, आज बाज़ार खुला। बरगस मैंने शनिवार के दिन वीडियो बना के अपडेट भी किया था कि कैसे आरबीआई गवर्नर बोल रहे हैं रेट कट इस साल भूल जाइए, और अगर ऐसा करते हैं तो बहुत रिस्की होगा बाज़ार के लिए, और बहुत ही प्री मैच्योर एक्टिविटीज़ को वो कंसिडर कर रहे हैं। अब सिंपल सी बात है दोस्तों कि यूएस ने, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने सारा रेट कट कर दिया है, आरबीआई नहीं कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, एफआईएस को एक दूसरा रूट चाहिए जहाँ पे उनको मनी पार करने में सुविधा हो। देर सवेर दोस्तों उनको आना कहाँ है, भारत में ही आना है। बट प्रॉब्लम इधर पे ये है कि भारत का मार्केट पूरे वर्ल्ड के मार्केट से थोड़ा एक्सपेंसिव है, माइल्ड एक्सपेंसिव। और इस एक्सपेंसिव मार्केट में अगर Q2 के नंबर्स उतने अच्छे नहीं आते हैं, कामयाबी से नंबर्स नहीं आते हैं, हम लोग वो उम्मीद नहीं करेंगे कि फायरवर्क्स जो हमने पिछले 1 सालों से 1.5 सालों से देखा ना, वो कंटिन्यू हो। बीच बीच में गैस बाजार में ये फ्रॉथ निकलना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बात दोस्तों, टाटा कंज्यूमर जैसी बड़ी कंपनी में आज हमें तकरीबन 8-9% के आसपास फॉल देखने को मिला। आज के डे लो की बात की जाए 986। रही बात गैस, कंपनी तकरीबन 7% के फॉल में बंद हुई। 1015 के आसपास प्राइस चल रहा है, जो कुछ दिन पहले 1200 के आसपास था। मतलब गैस तकरीबन अपने टॉप से कंपनी 200 पॉइंट जुड़ की है। और यस, इनके नंबर्स का अबव एस्टिमेट थे, बट ब्रोकर्स की बात की जाए, उन्होंने अपने टारगेट प्राइस को बहुत ही हद तक स्लैश करके रिवाइज किया है। आप देखें दोस्तों, तो Q2 के नंबर्स टाटा कंज्यूमर ख़राब नहीं थे। एडजस्टमेंट को भी हटा के अगर आप देखें तो नंबर डिसेंट थे। हमने कैसे ये सब चीज़ देखा है कि इस क्वार्टर में एफएमसीजी के तहत जो भी कंज्यूमर डिमांड क्रिएट होता हुआ देखने को मिल रहा है, उसमें उतनी पॉजिटिविटी नहीं है। बट डिस्पाइट दोस्तों, इनके नंबर्स काफ़ी डिसेंट थे। और ऑफकोर्स इन्होंने कैसे अबव एस्टिमेट नंबर्स को पेश किया। बट वही कहानी है, जब बाज़ार में थोड़ा बहुत ना पारा चेंज होता है, थोड़ा सा ट्रेंड चेंज होता है, सेंटिमेंट चेंज होते हैं, ब्रोकर्स आते हैं। बट यस, उस ब्रोकर से इन्फ्लुएंस नहीं हो जाना है। अगर आप 1-2 क्वार्टर के लिए पैसा लगाए हैं तो वो बात अलग है, लेकिन यस, अगर आप 10 क्वार्टर, 20 क्वार्टर, 50 क्वार्टर के लिए पैसा लगा रहे हैं, ये सोचिए हम कि आने वाले कल में इन सब का भाव, इन सब का बिजनेस कैसे चलता है। देखिए दोस्तों, तो वेरियस ब्रोकर्स ने डिसअपॉइंट होकर अपने टारगेट प्राइस को स्लैश कर दिया। रीज़न क्या है, उनको ऐसा लगा कि इस पॉइंट ऑफ व्यू में, इस पैरामीटर में ये चीज़ सही नहीं है, वो ठीक नहीं है। ऐसा कैसे हमने ये भी देखा है कि बहुत सारी कंपनीज के नंबर्स आने के बाद ब्रोकर्स ने उसको अपग्रेड कर दिया है। बट ये ब्रोकर्स का स्टैंस है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है।
बट येस, आज के फॉल्स कैस मेरे हिसाब से टाटा कंज्यूमर जैसे अच्छी कंपनी में घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज टाटा कंज्यूमर की बात की जाए अपने प्रोडक्ट बास्केट को बहुत तेज़ी से बढ़ा रही है। बात दोस्तों 5 ईयर्स की प्रोफाइल की, तो 5 ईयर्स में कैसे इस कंपनी ने अभी तक 200% से ऊपर पैसे बना के दिए हैं। तो इंडेक्स का स्टॉक है दोस्तों, बड़ी कंपनी है, बड़ी साइज की कंपनी है। अगर 5 साल में पैसे डबल भी होते हैं तो बड़ी बात होती है, लेकिन यस एक सर्टेन लेवल पर आने के बाद गैस कंपनी में वैल्यू बाइंग हो सकती है। बात लॉन्ग टर्म पैटर्न की, तो मैंने गैस इस कंपनी को ब्रेकआउट के पहले ही बताया था, जो टारगेट हमने सेट किए थे उसके अबव ही हमें देखने को मिला। बट वही बोलते हैं दोस्तों कि जब थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होते हैं और जब बाज़ार में थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट होता है तो कोई भी अच्छी कंपनी अच्छे नंबर्स के बाद भी गिरती है। हमने कैसे बहुत सारी कंपनीज़ को देखा जिनके नंबर्स इस क्वार्टर बहुत ख़राब थे बट स्टॉक भाग रहे हैं, और ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ को देखा कि नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं बट स्टॉक गिर रहे हैं, तो बहुत सारी न्यूज़ ऑलरेडी डिस्काउंटिंग हो जाती है। बट हमें देखना है कि लेवल्स क्या है। हाँ दोस्तों, इस फॉल से पैनिक बिल्कुल ही मत करिए, बिकॉज अगर आप देखें ठीक से तो सितंबर के महीने में ना प्रोमोटर्स ने, एफआईएस ने और डीएस ने तीनों ही दोस्तों अपने स्टेक को बढ़ाया है। भले ही प्राइस फॉल हो जाए बट जो 3 मेन प्लेयर्स है प्रोमोटर, एफआईएस और डीएस अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है, बाज़ार में थोड़ा सा डिस्काउंट अवेलेबल होता है, तो अच्छी कंपनी में वैल्यू बाइंग करने का एक बहुत ही अच्छा मौका बन सकता है। तो बिलो 1000 दोस्तों इस कंपनी में मुझे वैल्यू दिखाई पड़ रही है, और 1000 से गैस कंपनी और भी 100, 150, 200 पॉइंट गिरती है तो वो तो गैस हमें इस कंपनी में ना एमओएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी में घुसने का मौका ज़रूर देती है। एक चीज़ नोटिस रखिएगा, भले ही दोस्तों स्टॉक प्राइस शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे हो, हमारे एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट काम करे, बट लॉन्ग टर्म में गए सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। सिंपल सी बात है दोस्तों। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट सारा चीज़ बढ़ रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, नंबर डिसेंट थे। अब बाज़ार है थोड़ा बहुत करेक्शन में मिलता है तो हमें अच्छी कंपनी सही भाव में खरीदने का मौका ज़रूर देगी। बात दोस्तों हद ही हो गई। इंडिया मार्ट के नंबर्स की बात की जाए ब्लॉकबस्टर थे, हाईएस्ट एवर सेल्स के संग मार्जिन्स की बात की जाए बहुत ही अच्छे से रिकवर हुए हैं। प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए वो भी काफ़ी अच्छे थे, लेकिन वही कहानी है, इनको फिर से डाउनग्रेड मिला। जेफरीज को ऐसा लगता है कि इनके सब्सक्राइबर बेस में उतनी बड़ी तेज़ी विटनेस होते हुए देखने को नहीं मिल रही है, जो लॉन्ग टर्म थ्रेट है। और नियर टर्म आउटलुक की बात की जाए वो बहुत पॉजिटिव नहीं है, और जिसकी वजह से गैस जेफरीज ने टारगेट प्राइस को रिवाइज़ किया, और स्टॉक ने इतने अच्छे नंबर्स पेश करने के बावजूद भी, एबिटा की बात की जाए, पैट की बात की जाए, 134 करोड़ के आसपास रजिस्टर करने के बावजूद भी ना आप देख सकते हैं कि 18-20% के आसपास फॉल दिखाया। वो बात अलग है कि आज बॉटम से थोड़ी सी रिकवरी हमें देखने को मिली, बट आज के बॉटम के भाव की बात की जाए 2450 के आसपास दिखाई दिया है। टर्म पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, मैं क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों कि ये सब कंपनी ना रेट कट में बहुत ही अच्छा काम करती है, और मैं बताऊंगा ज़रूर कि जेफरीज का आउटलुक थोड़ा चेंज क्यों होता हुआ देखने को मिल रहा है। और एफएल इंडिया, इंडिया मार्ट या फिर बहुत सारे प्लेटफॉर्म बेस वाली कंपनी, उससे हम लोग कब तक क्या उम्मीद कर सकते हैं। देखा गया तो इंडिया मार्ट 2-3 सालों से एकदम सुस्त पड़ा हुआ है, ठंडा पड़ा हुआ है। मल्टीपल कारण थे उस समय, तो क्या इस कंपनी के मार्जिन्स हो गए, सेल्स हो गए, प्रॉफिट हो गए, उसी का ही कंसर्न था। लेकिन गैस अब तो गैस कंपनी ने मार्जिन्स, पैट और ऑफकोर्स सेल्स को भी इंप्रूव किया, और मुझे तो गैस इस लेवल पे अगर फंडामेंटल्स पॉइंट ऑफ व्यू से मुझसे पूछें तो बहुत ही अच्छा बाइंग लेवल लग रहा है। बट वही बाजार है, कब स्टॉक कहाँ तक भागेगा और कितना गिरेगा ये किसी को पता नहीं। तो मैं डिस्क्लेमर देकर बोलना चाहूँगा, येस हम लोग इस कंपनी को बहुत लंबे टाइम से होल्ड करते हैं, तो कोई बाई और से रिकमेंडेशन मत समझिएगा। बट आज के प्राइस में गैस मैंने भी थोड़ा सा हाथ साफ करने की कोशिश की है, बिकॉज मैं बहुत ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। मुझे गैस कंपनी के वैल्यूएशन से, उनके प्रॉफिटेबिलिटी से और ऑफकोर्स उनके लॉन्ग टर्म प्लान से काफ़ी इन्फ्लुएंस मिलता है। यहाँ गैस इंडिया मार्ट की बात की जाए, जेफरीज ने अपने लेवल्स को डाउनग्रेड किया, मतलब इसको लेके डाउनग्रेड किया। उनका सिंपल सा बात है, जो सब्सक्राइबर एडिशन है जो पहले 12-14% के आसपास था, जो गिर के 5% के आसपास है, मतलब सब्सक्राइबर एडिशन उतनी तेज़ी से नहीं हो रही है। तो कैसे होगी दोस्तों अगर इंटरेस्ट इतना महंगा होगा। इंडिया मार्ट की बात की जाए क्या करती है, 60% मार्केट शेयर में B2B बिजनेस की लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट प्लेटफॉर्म बेस वाली कंपनी है। अब प्लेटफॉर्म पे गैस कोई कंपनी में रजिस्ट्रेशन कब ज़्यादा होते हैं, जब इंटरेस्ट सस्ता होता है। जितने भी गैस स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस हो गए, उनके प्रोडक्ट का लिस्टिंग कब वो कंपनी करवाने की कोशिश करती है, जब बैंक लोन सस्ता हो। रही बात दोस्तों इंडिया मार्ट की, तो नंबर्स भले डिसेंट है बट सब्सक्राइबर एडिशन हमें कम देखने को मिल रहा है। और मैंने आपको हमेशा बताया है, जब तक गैस ग्राउंड रियलिटी पे रेट कट नहीं होगा ना, तब तक आप ये उम्मीद नहीं करें कि इस प्लेटफॉर्म में उतनी तेज़ी हमें देखने को मिलेगी। भले ये बात अलग है कि कंपनी के सेल्स, अदर इनकम और पैट के फिगर बहुत ज़्यादा है, बट वही कहानी है कि ग्राउंड लेवल में कैसे असली तेज़ी है ना, जब कंपनी बहुत पीक पे रहती है वो कैसे रेट कट में ही होता है। और इसीलिए हमने देखा कि 2020-21 में कंपनी लोअर इंटरेस्ट रेट में बहुत भागी, और जब से गैस 3 सालों से इंटरेस्ट काफ़ी महंगा हुआ है ना, कंपनी साइडवेज में चली गई। चीज़ गैस कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी है, बताऊंगा क्या, लेकिन उससे पहले गैस 15,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी
35 के पी में आ गई है। ये गैस बहुत ही अच्छा है, मतलब इसने 2022 का जो वैल्यूशन था उससे भी नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया। एक्चुअली गैस मुझे अच्छे से याद है कि वैल्यूशंस 70-100 को भी क्रॉस कर चुके थे, लेकिन यस वैल्यूशन इनलाइन होने से गैस हमें करेज होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का। आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की डिसेंट है, यानी कि सेल्स के फिगर की बात की जाए वो भी गैस हमें धीरे धीरे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। पैट के फिगर की बात की जाए वो भी बढ़े हैं। रही बात गैस कंपनी के अदर इनकम भी आते हैं, बिकॉज बीच बीच में कंपनी छोटी मोटी कंपनी को एक्वायर करती है, जिसका फल ये होता है वो अदर इनकम में कन्वर्ट होते हैं। तो जी हाँ गैस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, अदर इनकम, सेल्स सबको अच्छे हुए हैं, बट वही जो आउटलुक है कि सब्सक्राइबर एडिशन थोड़ा बहुत कम हो रहा है, उसी के वजह चिंताजनक विषय है। सेम दोस्तों मैंने कमेंट्री Q1 में भी देखी थी, नंबर्स अच्छे थे, बट डिस्पाइट ऑफ वेरी गुड नंबर्स दोस्तों हमने क्या देखा था कि स्टॉक में पिटाई हुई। और सेम दोस्तों से मुझे याद नहीं है कि शायद जेफरीज था या फिर मॉर्गन स्टैनली, बट दोनों में से कोई एक तो था जिन्होंने जो देखा था कि सब्सक्राइबर एडिशन कम हो रहा है उसको लेकर नेगेटिव आउटलुक दिया था। फिर से गैस स्टॉक एक क्वार्टर में रिकवर हुआ था, बट वही कहानी है कि जब स्टॉक रिकवर हो रहा होता है और नंबर्स अच्छे आते हैं, बट यस अगर नियर टर्म चैलेंजेस काफ़ी हाई होते हैं तो हम लोग उधर पे कुछ नहीं कर सकते। नहीं गैस डेट फ्री है तो बहुत ही अच्छा वैल्यूशन हमें देता है, तो अच्छी बात है दोस्तों। तो कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग में डिसेंट है, और आप देख सकते हैं कि FIS और DS दोनों ने ही लगातार अपने स्टेक को बढ़ाया है, और ऑफकोर्स DS का स्टेक बढ़ाना एक अच्छा संकेत माना जाता है। क्योंकि गैस मैं वीडियो को बहुत अर्ली बना रहा हूँ, तो देखिएगा 6 बजे के बाद कि इसमें NSE पे कितनी जो स्टॉक्स है ना उसका डिलीवरीज हमें देखने को मिल रहा है। वही गैस हमें दूध का दूध पानी का पानी करेगा। एनीवेज गैस कोई रिकमेंडेशन मत समझिएगा, बट जो आज के दिन न्यूज़ आई थी वो क्या थी मैंने बताया, और दोनों कंपनी को हम लोग होल्ड करते हैं कोर पोर्टफोलियो में। इधर पे कोई 200 बाई और सेल रिकमेंडेशन मत समझिएगा, बट इस मुझे क्या इस कंपनी के नंबर्स में उतनी खराबी दिखाई नहीं दे रही है, बिकॉज कंपनी तो अभी तो रिकवर होना शुरू की है और रेट कट में शायद अच्छा करेगी। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।